बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा लास्ट चैप्टर है इस सेमेस्टर का, ग्रीन फंक्शन। इससे पहले हमने बेसल फंक्शन पढ़ाया, अब जो है ना हमारा ग्रीन फंक्शन है। द ग्रीन फंक्शन इज द रिस्पांस। ये ग्रीन फंक्शन होता क्या है हमने इसको देखना है, उसके कुछ क्वेश्चन भी हमें देखना है। यहाँ पे दो चार फार्मूलाज है जिसको हमें सीखना है यहाँ पे। A green function, the green function is the response of a system to a unit impulse. It is used in the solution of non-homogeneous differential equation and is specified by the following। और इसका फार्मूला जो है, इसकी दो तीन डेफिनेशन हैं, दो डेफिनेशन जो यहाँ पे भी दी गई हैं कि ये एक तो सिस्टम के यूनिट इम्पल्स के रिस्पांस को शो करता है। क्या मतलब कि हमारे पास ये कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स है, उसके ऊपर अगर हम ये एल ऑपरेटर, एल इनवर्स ऑपरेटर अप्लाई कर दें एफ ऑफ एक्स के ऊपर, ये एल इनवर्स ऑपरेटर जो है, ये पिछले चैप्टर में तो हमने इसको लैप्लास ट्रांसफॉर्म के नाम से पढ़ा, इनवर्स के नाम से पढ़ा था कि लैप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म है। ये वो ऑपरेटर है, जब इसको आप एफ एक्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है, और ये डायरेक्ट जो है ना इस डायराक डेल्टा फंक्शन, ये फंक्शन जो है हमारा डायराक डेल्टा फंक्शन कहलाता है। जब एल इसके ऊपर ऑपरेट होता है तो इसको ग्रीन फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है, इसको डायराक डेल्टा फंक्शन को। ये फंक्शन हमारे पास डायराक डेल्टा फंक्शन है। अब ये जो ऑपरेटर है एल इनवर्स, ये सबसे पहले तो ये डायरेक्ट उसके ऊपर नहीं जाता, बल्कि स्टेप बाय स्टेप पहले ये देखेंगे इंटीग्रल से अंदर एंटर हुआ, फिर एफ एक्स से बाद एंटर हुआ, फिर जाके इसके ऊपर ऑपरेट करेगा तो ये क्या बना देता है, ये इस डायराक डेल्टा फंक्शन के ऊपर जब लैप्लास इनवर्स अप्लाई किया जाता है तो उसको ग्रीन फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। बाकी ये क्वांटिटी तो वैसे की वैसे इसको ग्रीन फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। या इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है यहाँ पे, वो कुछ ज़्यादा समझ आ जाती है। ग्रीन फंक्शन इज दैट फंक्शन विच व्हेन ऑपरेटेड बाय एन ऑपरेटर गिव्स द डायराक डेल्टा फंक्शन। अब यहाँ पे क्या था, डायराक डेल्टा फंक्शन के ऊपर लैप्लास इनवर्स अप्लाई किया गया है तो उसने ग्रीन फंक्शन दिया है। अब इसका रिवर्स उसने कर दिया कि जब हम ग्रीन फंक्शन के ऊपर लैप्लास ऑपरेटर, वहाँ पे इनवर्स लैप्लास था, यहाँ पे लैप्लास ऑपरेटर है, लैप्लास ऑपरेटर अप्लाई करते हैं ग्रीन फंक्शन के ऊपर तो ये आपको डायराक डेल्टा फंक्शन दे देता है। ये क्या देता है, डायराक डेल्टा फंक्शन दे देता है। देयर एल इज एन ऑपरेटर जी एक्स वाई एक्स इज ग्रीन फंक्शन एंड करली एक्स माइनस एक्स प्राइम इज अ डायराक डेल्टा फंक्शन। ये फंक्शन जो है डायराक डेल्टा फंक्शन है। तो हमने क्या कहा कि जब ग्रीन फंक्शन, कोई ऑपरेटर ग्रीन फंक्शन के ऊपर अप्लाई होता है तो उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, डायराक डेल्टा फंक्शन में कन्वर्ट कर देता है। सो वी आर गोइंग टू टाइप्स ऑफ इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास ये है कि ऑपरेटर है लैप्लास ऑपरेटर ऑफ y इक्वल टू एफ के, एंड सेकंड इक्वेशन है कि लैप्लास ऑपरेटर प्लस लैम्डा आर ऑफ y इक्वल टू एफ के। इफ आवर इक्वेशन हैज द फॉर्म लैप्लास, अगर हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है उसकी ये फॉर्म हो तो हम इसका ग्रीन फंक्शन जो है वो चेक करते हैं कि क्या वो एग्जिस्ट करता भी है फॉर सम वैल्यू ऑफ लैम्डा और नॉट। इट विल बी पोजेसेस ग्रीन फंक्शन फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्डा एक्सेप्ट दोज व्हिच आर आइगन वैल्यूज ऑफ द होमोजेनियस प्रॉब्लम, सिवाय उनके कि जो होमोजेनियस प्रॉब्लम के आइगन वैल्यूज होते हैं, बाकी उसके ऊपर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। नॉर्मली फॉर व्हिच द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन टू एग्जिस्ट। अब ये डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जो है ये होता क्या है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, इसकी तीन प्रॉपर्टीज हैं डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन। लेट अस डिफाइन डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन एज कि ये तब भी x इज इक्वल टू लिमिट a अप्रोचेस टू 0 करली ऑफ a इनटू x के। अब ये इक्वेशन जो है ये कुछ इक्वेशन कंडीशन सेटिस्फाई करती है कि जब a अप्रोचेस टू 0 हो, इफ a becomes equal to 0 curly x will satisfy the following condition या प्रॉपर्टीज। ये कुछ प्रॉपर्टीज या कंडीशन जो है उसको सेटिस्फाई करते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि करली ऑफ x इक्वल टू 0 होगा व्हेन x नॉट इक्वल टू 0। और दूसरा क्या है कि इसका इंटीग्रल जो है माइनस इनफिनाइट टू पॉजिटिव इनफिनाइट करली ऑफ x डी ऑफ x इक्वल टू 1। और तीसरी प्रॉपर्टी इसकी ये है कि माइनस इनफिनाइट टू पॉजिटिव इनफिनाइट एफ ऑफ एक्स करली ऑफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0 पे हो जाता है। ये तीन तीन प्रॉपर्टी इसकी हैं
ये कब है कि जब आपका सिंगुलर पॉइंट जो है वो एट एक्स इक्वल टू जीरो हो। अगर हम सिंगुलर पॉइंट एक्स इक्वल टू जीरो से शिफ्ट करके किसी और पर एक्स प्राइम पर ले जाएं, फिर ये कंडीशन तीनों जो है वो कैसे बन जाती है। अब हम थोड़ा सा उसको देखते हैं कि इन दीज केसेस द सिंगुलरिटी इज एट एक्स इक्वल टू जीरो। ये तीन केसेस जो है इसमें सिंगुलरिटी जो है वो एट एक्स इक्वल टू जीरो है। अगर हम सिंगुलर पॉइंट शिफ्ट करते हैं किसी और पॉइंट पर, फिर देखें क्या वैल्यू जाती है। नाउ शिफ्टिंग द सिंगुलरिटी फ्रॉम एक्स इक्वल टू जीरो टू एक्स इक्वल टू एक्स प्राइम पे, अगर हम एक्स प्राइम पे शिफ्ट कर दें तो फिर ये वैल्यूज जो है वो क्या बनेगी। फिर ये कर लिए एक्स माइनस एक्स प्राइम इक्वल टू जीरो, जबकि एक्स नॉट इक्वल टू एक्स प्राइम की होगा। माइनस और सेकंड प्रॉपर्टी जो है इंटीग्रल माइनस इनफिनाइट टू पॉजिटिव इनफिनाइट कर लिया ऑफ एक्स माइनस एक्स प्राइम डी ऑफ एक्स इक्वल टू वन की है। और थर्ड प्रॉपर्टी जो ऊपर थी, मैंने इंटीग्रल माइनस इनफिनाइट टू पॉजिटिव इनफिनाइट एफ ऑफ एक्स कर ली एक्स माइनस एक्स प्राइम डी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्राइम, क्योंकि उस वक्त सिंगुलरिटी एट एक्स इक्वल टू जीरो थी, इस वक्त सिंगुलरिटी एट एक्स इक्वल टू एक्स प्राइम के है। तो जो सिंगुलर पॉइंट होता है वही यहाँ पर आता है फंक्शन के साथ, एफ ऑफ एफ के साथ। तो ये कुछ प्रॉपर्टी इसकी डायराक डेल्टा फंक्शन की थी। आगे हमारे पास कुछ ये फार्मूला जो है ये आगे इस्तेमाल होते हैं, तो इस वजह से हमें यहाँ पे ये दो चार चीज़ें जो है वो डिफाइन करनी होती हैं। आगे है हमारे पास स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम। स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम जो है, क्योंकि ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन का आमतौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे कि पी एक्स की वैल्यू वो हमारे पास क्या है, क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, और आर की या आर एक्स की वैल्यू जो हमारे पास क्या आ रही है। We consider a boundary value problem which consists of एक नंबर वन जो है वो सेकंड ऑर्डर होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म डी बाई डी एक्स इंटू पी ऑफ एक्स डी वाई बाई डी एक्स ब्रैकेट बंद प्लस क्यू ऑफ एक्स प्लस लेमडा आर ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू जीरो के। अब यहाँ पे जो है पी क्यू और आर जो है ये हमारे पास क्या है, वेयर पी क्यू एंड आर आर रियल फंक्शन, ये रियल फंक्शन हैं। पी क्यू और आर जो है ये रियल फंक्शन हैं। और अगर इसमें पी जो है ये कंटिन्यूस डेरिवेटिव रखता है तो बाकी भी फिर ये कंटिन्यूस होते हैं। सच दैट पी हैज अ कंटिन्यूस डेरिवेटिव क्यू एंड आर कंटिन्यूस एंड पी एक्स प्राइम इज इक्वल टू जीरो ग्रेटर देन जीरो, यानी पॉजिटिव हो जाएगा। वन से ज़्यादा होगा, वन से लेस नहीं होगा, क्योंकि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी दूसरी साइड जो है वन ओवर पी एक्स होता है, तो इस वजह से हमें इसको और से या ध्यान से देखना होता है कि पी ऑफ एक्स जो है ये जीरो नहीं होगा, क्योंकि अगर ये जीरो हो गया तो ये फर्स्ट टर्म तो जीरो हो जाएगी, लिहाजा ये जीरो नहीं हो सकता, ये ग्रेटर देन जीरो होगा, वन होगा, टू होगा एंड सो ऑन। तो ऑल एक्स on a real interval a less than x less than b and lambda is a पैरामीटर इंडिपेंडेंट ऑफ x जो है, और x लैम्डा जो है वो क्या है, पैरामीटर है इंडिपेंडेंट ऑफ x, जो x पर डिपेंड नहीं करता, r तो करता है, ये नहीं करता। तो यहाँ पे फिर दूसरी कंडीशन जो ये है कि टू सप्लीमेंट्री कंडीशंस आर, यहाँ पे टू सप्लीमेंट्री कंडीशंस जो है वो हमारे पास ये है कि ए वन वाई ऑफ ए प्लस ए टू वाई ऑफ बी, ये प्राइम नहीं है अभी यहाँ पे, ये बाज बुक्स में ये प्राइम दिया हुआ भी है और बाज में नहीं दिया हुआ। इसका मतलब ये है कि जब आप लिमिट पुट कर रहे होंगे क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास बाज दफा लिमिट्स जो है वो प्राइम में भी आ जाती है, यानी डेरिवेटिव लेके फिर आप लिमिट पुट करते हैं, और यही सूरत हाल इसके अंदर भी है। तो हमारे पास ये एक पार्ट बन जाता है और ये दूसरा पार्ट बन जाता है। तो ये बाज क्वेश्चन में अगर आप मुख्तलिफ बुक्स देखें तो उसमें प्राइम के साथ भी वैल्यूज़ हैं और प्राइम के बगैर भी वैल्यूज़ हैं, लेकिन वहाँ पे होता यह है कि बाज क्वेश्चन के अंदर हमें डेरिवेटिव लेना होता है उस फंक्शन का, इस वजह से यहाँ पे प्राइम के साथ शो किया गया। अगर ना भी हो तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे, पहले दो तीन क्वेश्चन जो है वो दो क्वेश्चन गालबन वो बगैर प्राइम के हैं, और अगले क्वेश्चन जो है वो प्राइम के साथ है, यानी डेरिवेटिव लेके फिर लिमिट पुट करनी होती है। where a1 a2 b and b1 and b2 are non-zero real constants, दिस टाइप ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, ये जो हमने देखा ऊपर, ये क्या कहलाती है, स्टर्म लवली प्रॉब्लम। और इक्वेशन जो वन है ये स्टर्म लवली इक्वेशन कहलाती है।
अब इसी का एक ऑपरेटर भी है जो आगे हमने ऑपरेटर यूज करना है, वो है स्टर्म लिवली ऑपरेटर। द ऑपरेटर ऑफ द टाइप ये जो है हमारे पास, ये एल ऑपरेटर जो है ये इसके बराबर होता है, डी बाई डी एक्स पी ऑफ एक्स डी ओवर डी एक्स प्लस क्यू ऑफ एक्स। तो इसका जो आमतौर पर होता है वो यही होता है कि डी बाई डी एक्स डी स्क्वायर ओवर डी एक्स, ये इक्वेशन जो है अगर लेमडा की वैल्यूज को सेटिस्फाई करती है तो फिर हम कहते हैं कि उसका ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करता है। प्लस क्यू ऑफ एक्स है, या इसको यूँ भी कर सकते हैं, फर्स्ट वैल्यू डेरिवेटिव ऑफ द सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट इनटू सेकंड वैल्यू प्लस क्यू। तो ये भी लिख दें तब भी ठीक है, अगर क्वेश्चन इस फॉर्म में हो तो तब भी ठीक है। आगे कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन। ये ग्रीन फंक्शन जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं। इन 5 स्टेप्स को फॉलो करते जाए तो तमाम क्वेश्चन जो है वो हमारे सॉल्व हो जाते हैं। अब कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन में देयर आर 5 स्टेप्स टू कंस्ट्रक्ट द ग्रीन फंक्शन। पहला पॉइंट जो है, check that lambda is equal to 0 is not an eigenvalue of the problem with homogeneous part of the sum lovely equation। जो इक्वेशन भी हमें क्वेश्चन में दी गई होगी, सबसे पहले हम lambda is equal to 0 पुट करके उसकी वैल्यू चेक करेंगे कि क्या वो आइगन वैल्यू तो नहीं है कहीं होमोजेनियस पार्ट का। उसके बाद सेकंड स्टेप जो हम करते हैं वो क्या करते हैं कि जी एक्स व एक्स प्राइम रिगार्डेड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन। वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें दी गई होगी ये ग्रीन फंक्शन जो है उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी उसका मतलब कि उसका ग्रीन फंक्शन एग्जिस्ट करेगा। सेटिस्फाइज द डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर जी इक्वल टू 0। ये ग्रीन फंक्शन, इसको एक्स व एक्स प्राइम भी आप लिख सकते हैं, साथ में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इन ईच ऑफ द सब इंटरवल, सब इंटरवल जो है वो हमारे पास क्या है, ए व एक्स प्राइम एंड एक्स प्राइम व बी। एक्चुअली हालांकि ऐसा होता नहीं है, हमारे पास जो होता है वो मुकम्मल एक इंटरवल होता है। कि हमारे पास फर्ज करें ये इंटरवल है ए व बी, ये हमारे पास एक इंटरवल है ए, और दूसरा ये एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। तो ये हमारे पास इंटरवल जो होता है ये ए व बी का होता है। ये क्या होता है, ए व बी का इंटरवल होता है। और यहाँ पे अगर हमारे पास कोई पॉइंट एक्स आ जाए तो ये क्या होगा, ए व एक्स एक्स व बी। यदि यहाँ पे एक्स प्राइम उसने दिया है तो इसको अगर आप एक्स प्राइम कर दें तो ए व एक्स प्राइम ये इंटरवल बन जाएगा, और एक्स प्राइम व बी ये दूसरा इंटरवल बन जाएगा। तो ये सब इंटरवल कहलाते हैं उस इंटरवल ए व बी के। अब तीसरा जो इसका पॉइंट है वो हमारे पास ये है कि ग्रीन फंक्शन जो है वो फिर बाउंड्री कंडीशन जो दी गई होती है क्वेश्चन में उसको सेटिस्फाई करता है। यानी आर नॉट जी इज इक्वल टू आर वन जी, ये जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास यहाँ पे होगी उसको कंडीशन वन, बाउंड्री कंडीशन वन सेटिस्फाई करेगी, और जो दूसरी वैल्यू होगी ए टू के साथ वाली और बी टू के साथ वाली, ए वन बी वन के साथ वाली को ये सेटिस्फाई करेगा, ए टू बी टू के साथ वाली को ये सेटिस्फाई करेगी कंडीशन, एंड सो ऑन इक्वल टू जीरो भी होगा। अब फोर्थ कंडीशन जो है वो ये है कि जी एक्स व एक्स प्राइम इज कंटिन्यूअस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ ए व बी, जो इंटरवल ए व बी है इन पर्टिकुलर एट एक्स इक्वल टू एक्स प्राइम के। तो ये कंटिन्यूअस होगा किसके, वो जो इंटरवल दिया हुआ होगा फंक्शन उसके ऊपर कंटिन्यूअस भी होगा। और ये फिफ्थ पॉइंट लास्ट वाला पॉइंट है कि आपने डेरिवेटिव लेना है उस ग्रीन फंक्शन का, कि जी प्राइम एक्स व एक्स इक्वल टू पार्शियल और पार्शियल एक्स जी एक्स व एक्स प्राइम, ये एक ही चीज़ है। इसको डी बाई डी एक्स भी आप लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स जी ऑफ एक्स व एक्स प्राइम के हैज discontinuity at x is equal to x prime, ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा at x is equal to x prime के, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ ग्रीन फंक्शन हैज discontinuity at x is equal to x prime, ये भी कह सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हम इसका क्या करेंगे, डेरिवेटिव लेंगे। यहाँ पे ये डेरिवेटिव हो गया, और ये माइनस ये सेकंड वैल्यू का डेरिवेटिव हो गया, और इक्वल टू होता है 1 ओवर पी एफ एक्स के। यहाँ पे पी एफ एक्स होता है, पी प्राइम एक्स नहीं होता, पी एक्स प्राइम, क्योंकि हमने एक्स प्राइम अब रिप्लेस कर दिया, तो इस वजह से हमारे पास पी ऑफ एक्स प्राइम हो जाएगा। दिस प्रॉपर्टीज डिटरमाइन द ग्रीन फंक्शन ऑफ द एसोसिएटेड स्टर्म प्रॉब्लम। जो हमारे पास होते हैं ये 5 स्टेप्स हैं, जिसके स्टेप्स थे
जिनको हमने सीखा कि ग्रीन फंक्शन जो किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया जाता है और किस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ग्रीन फंक्शन को डिफाइन भी किया, ग्रीन फंक्शन होता क्या है। उसके बाद हमारे पास डायगोनल फंक्शन क्या होता है उसको भी देखा, फिर स्टर्म लिउविल प्रॉब्लम को भी देखा, फिर स्टर्म लिउविल ऑपरेटर को भी देखा, फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ ग्रीन फंक्शन को देखा कि हमारे पास 5 स्टेप्स होते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते जाए हम सारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। इसी के साथ ही हमारे चैप्टर लेक्चर का इख्तिताम होता है। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।